इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20I सीरीज जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, उसका स्क्वाड आ चुका है। और पहले ही वार्निंग दे दे रहा हूँ भाई, पिछले 10 सालों से हम कभी भी इंग्लैंड से T20I सीरीज नहीं हारे इंडिया में। अब बस मैं तो ये प्रार्थना करूँगा ये रिकॉर्ड ना टूटे, बिकॉज सब 10 साल का रिकॉर्ड, 12 साल का रिकॉर्ड, 50 साल का रिकॉर्ड टूटे ही जा रहा है इस एरा में। देखेंगे क्या होता है। पहले आप स्क्वाड देख लो, फिर डिटेल में बात करेंगे क्या है इस स्क्वाड का हाईलाइट पॉइंट। चलो पहले आप स्क्वाड देखो। तो जैसे कि आपने स्क्वाड देख लिया होगा, तो जो चीज़ नोटिस करने वाला है, सबसे पहले उस पर आते हैं। इस टीम का वाइस कैप्टन अब हार्दिक पांड्या नहीं है। पहले वो कैप्टन होने वाले थे, फिर कैप्टनसी नहीं मिली तो वाइस कैप्टनसी मिली। अब वाइस कैप्टन भी नहीं है वो बंदा, वाइस कैप्टन है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के लिए खुशी है, उस बंदे को आप जब मौका देते हो तब परफॉर्मेंस करता है, स्टिल लगातार नहीं खेल पाता है। तो वो बंदा वाइस कैप्टन भैया ठीक है, बट यू फील फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल। अब देखते हैं बापू अंग्रेजों के सामने लकड़ी चलाएंगे या फिर गेंद, बिकॉज वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है मोहम्मद शमी। फाइनली आफ्टर 14 मंथ्स, लाइक राम जी का 14 साल का वनवास था, यहाँ 14 महीने का ब्रेक था। बीजीटी अगर हम हारे हैं, शमी भाई होते तो क्या पता रिजल्ट अलग हो सकता था। आई नो बैटिंग ने हगा है, बट स्टिल अगर शमी भाई होते द सिनेरियो कुड बी डिफरेंट। बट आखिरकार 14 महीने के बाद शमी भाई वापस आ चुके हैं इस सीरीज से, और वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें दिखेंगे। एक आते हैं एक जाते हैं, ये अलग हिसाब चल रहा है इनका। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, रजत पाटीदार, तीनों का नाम इस टीम में नहीं है। तीनों जन जो कि आप कहते हो भैया इनको तो होना चाहिए, जिस तरह का इनका फॉर्म है, खासकर रजत पाटीदार का, बट नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ तो बहुत समय से नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं तमिलनाडु से इसलिए चांस नहीं मिलता है, फिर वाटर बॉय बना देते हैं। लाइक फैन बेस है तो वो तो होगा, बट स्टिल क्योंकि इनको थोड़ा सा फायरी ओपनर चाहिए आई थिंक, तो ये लोग ऋतुराज गायकवाड़ के पीछे नहीं जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा का नाम अभी भी इस टीम में है। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यशस्वी जायसवाल, जायसवाल इस टीम में नाम नहीं है, और उसका जो मुझे मेन फैक्टर लग रहा है, मे बी उनको रेस्ट दिया गया है। अभी वो बीजीटी खेल के आए भाई, और शायद वो ओडीआई टीम में होंगे, तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है उनको यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। बहुत लोग कह रहे हैं उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है, बट आई थिंक रेस्ट है भैया। और सेम गोज फॉर ऋषभ पंत एज वेल। ऋषभ पंत का नाम भी इस टीम में नहीं है। क्या वो T20 टीम से साइडलाइन हो चुके हैं? मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज वो अभी बीजीटी खेल के आ रहे हैं, उनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, अभी मे बी ओडीआई सीरीज में नाम होगा, इसी कारण से इस सीरीज में नाम नहीं है। तो जो 2 विकेट कीपर का नाम है इस सीरीज में, पहला है संजू सैमसन, जो कि ओपनिंग भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है उनके लिए, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है लाइक। उसके बाद जो नाम है वो है ध्रुव जुरैल का। संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल, ये हैं 2 विकेट कीपर जो भारत ने चुना है। उसके बाद हर्षित राणा, हर्षित राणा का नाम इस टीम में है, और हो भी क्यों ना, बिकॉज गौतम गंभीर की तरफ से ट्वीट भी कर रहे हैं। अगर किसी को सिनेरियो नहीं पता भाई, तो यहाँ पे फाइट हो चुका है। लाइक एक केकेआर का प्लेयर गौतम गंभीर की तरफ से आता है, एक उनके विरोध में आता है। दोनों राणा भाई आके कह रहे हैं गौतम गंभीर इज अ ग्रेट मेंटोर, और लाइक उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें। वहीं दूसरी तरफ से बालाजी आते हैं, वो अलग बात करते हैं, कोई और आता है वो अलग बात करता है। लाइक इस समय तो अलग अफवाह बना हुआ है इस चीज़ का कि कोचिंग से हटा दो, पूरे मैनेजमेंट को हटा दो, ये फॉरेन क्यों भर के रखा है। उससे मैं सहमत हुआ, फॉरेनर्स नहीं भरने चाहिए थे। वो मोनी मॉर्कल वगैरह, इंडिया में उससे अच्छे बॉलिंग कोच हैं आपके पास। आई थिंक इरफान पठान एंड जहीर खान आर फार बेटर देन हिम, बट अगर लिया है तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।